कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोते सोते अचानक कोई पुराना चेहरा याद आ गया हो? कोई ऐसा इंसान जिसे तुम सालों से भूल चुके थे और तुमने सोचा, अरे ये अचानक याद क्यों आया? और फिर 2-4 दिन बाद वही इंसान अचानक सामने आ गया, या उसका फोन आ गया, या किसी ने उसका जिक्र कर दिया, या कभी ऐसा हुआ हो कि मन में अचानक कोई पुरानी बात घूमने लगी, कोई ऐसी चीज जो तुम चाहते थे बहुत पहले और तुमने उसे भुला दिया था, और फिर अचानक वही चीज तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई। तुमने सोचा होगा कि यह महज एक इत्तेफाक था, एक संयोग था। लेकिन बताओ, क्या सच में यह सिर्फ संयोग था? नहीं, यह इत्तेफाक नहीं था। यह इस ब्रह्मांड का एक संकेत था, जो तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ बदलने वाला है। यह ब्रह्मांड हर इंसान से बात करता है, हर पल, हर दिन। बस फर्क यह है कि कुछ लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग इन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 संकेत बताने वाला हूं जो तब आते हैं जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है। और अगर इनमें से 2 या 3 संकेत भी अभी तुम्हारे साथ हो रहे हैं, तो समझ लो, अगले 90 दिन तुम्हारे लिए कुछ अलग लेकर आने वाले हैं। हमारे अर्षियों ने, हमारे संतों ने हजारों साल पहले एक बात कही थी, जो आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। उन्होंने कहा था कि यह ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। यह हर पल, हर इंसान से बात करता रहता है। हर घटना में, हर मुलाकात में, हर सपने में, अपन में, हर उस पल में जब तुम्हारा मन अचानक किसी चीज की तरफ खिंचता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि ईश्वर ने कभी किसी इंसान से बात करना बंद नहीं किया। वो हमेशा बोलता रहता है। बस हम इंसान इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने शोर में डूब जाते हैं कि हम सुनना बंद कर देते हैं। और जब हम सुनना बंद कर देते हैं, तो वो संकेत हमारे सामने से गुजरते रहते हैं और हम उन्हें संयोग समझकर छोड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि वो इंसान ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ जाता है जो सबसे बड़ी है। और आज मैं तुम्हें जो 5 संकेत बताने वाला हूं, यह वही आवाज है जो यह ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। हो सकता है यह संकेत तुम्हारे साथ पहले से हो रहे हों और तुम उन्हें पहचान नहीं पाए हो। इसीलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वीडियो शायद तुम्हारे लिए ही बनी है। पहला संकेत है रात को अचानक नींद का टूटना। और जब मैं यह कह रहा हूं, तो मैं यह नहीं कह रहा कि किसी आवाज से नींद टूटी, या कोई बुरा सपना आया, या कोई परेशानी थी। मैं बात कर रहा हूं उस नींद टूटने की जब सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। रात के 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे अचानक आंख खुल जाती है। कमरे में अंधेरा है, सब सो रहे हैं, कोई आवाज नहीं, कोई वजह नहीं, बस अचानक नींद टूट गई। और तुम छत को देखते रहते हो और सोचते हो कि यह क्यों हुआ। ज्यादातर लोग इसे तनाव समझते हैं, कहते हैं कि काम का बोझ है, इसीलिए नींद ठीक नहीं आ रही। लेकिन हमारे शास्त्रों में इस समय के बारे में कुछ और ही लिखा है। हमारे वेदों में और आयुर्वेद में रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वो समय है जब इस सृष्टि में सबसे ज्यादा सात्विक ऊर्जा होती है। वातावरण में शोर नहीं होता, मन पर दिन भर का बोझ नहीं होता। और इस समय जो इंसान जागता है, उसका मन उस ऊर्जा को सबसे आसानी से ग्रहण कर सकता है, जो इस ब्रह्मांड में हर तरफ फैली हुई है। परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी कहते थे कि जब कोई शिष्य बिना किसी कारण के रात को उस समय जाग जाए जब सारी दुनिया सो रही हो, तो यह उसकी अपनी इच्छा नहीं होती। यह उसकी आत्मा होती है जो उसे जगा रही होती है। यह संकेत होता है कि उस इंसान के अंदर कुछ जागने वाला है, कुछ बदलने वाला है। और विज्ञान भी इस बात को अपने तरीके से मानता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रात के इसी समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। दिन भर की सारी जानकारी को यह मन उसी वक्त प्रोसेस करता है। और जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, जब जिंदगी किसी नए मोड़ पर मुड़ने वाली होती है, तो यही सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उस नींद से बाहर खींच लेता है, क्योंकि वो तुम्हें तैयार करना चाहता है। तो अगर पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारी रात को बिना किसी वजह की नींद टूट रही है और तुम छत को देखते हुए सोच रहे हो कि यह क्यों हो रहा है, तो अब परेशान मत हो। यह पहला संकेत है, यह ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है। दूसरा संकेत है पुरानी चीजें अचानक याद आना। और यह याद आना वैसा नहीं होता जैसा आमतौर पर होता है। यह अचानक होता है, बिना किसी वजह के। तुम काम कर रहे हो,
या खाना खा रहे हो या बस यूं ही बैठे हो और अचानक कोई पुराना चेहरा याद आ गया। कोई ऐसा दोस्त जिससे सालों से बात नहीं हुई। कोई ऐसी जगह जहां तुम बहुत पहले गए थे और फिर कभी नहीं गए। कोई ऐसी बात जो किसी ने बहुत पहले कही थी और जो उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आई थी। या कोई ऐसा सपना जो तुमने बचपन में देखा था। कोई ऐसी चाहत जो तुमने कहीं दबा दी थी। कोई ऐसा रिश्ता जो अधूरा सही रह गया था और तुम सोचते हो कि यह अचानक याद क्यों आया। लेकिन यह अचानक नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारा मन जो बात सीधे तौर पर नहीं कह सकता, वो उसे यादों के जरिए, सपनों के जरिए और संकेतों के जरिए कहता है। हमारा मन हमसे हर पल बात करता रहता है, लेकिन उसकी भाषा शब्दों की भाषा नहीं है। उसकी भाषा है यादें, भावनाएं और वो अजीब सी खिंचाव जो हमें किसी चीज की तरफ ले जाती है। और जब जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो यह मन पुरानी चीजें इसलिए याद दिलाता है क्योंकि वो तुम्हें यह बताना चाहता है कि कोई चक्र पूरा होने वाला है। जो चीज अधूरी रह गई थी, वो अब पूरी होने वाली है। जो रिश्ता टूट गया था, उससे जुड़ा कोई सबक अब सामने आने वाला है। जो सपना तुमने दबा दिया था, वो अब दोबारा दरवाजा खटखटाने वाला है। मनोविज्ञान में इसे अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को कभी नहीं भूलता जो अधूरी रह जाती हैं। और जब परिस्थितियां उन चीजों को पूरा करने के लिए तैयार होने लगती हैं, तो यह मन उन्हें वापस सतह पर ले आता है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसका अतीत और उसका भविष्य एक साथ उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और वो पल वही होता है जब पुरानी यादें अचानक तेज हो जाती हैं। ये दर्द नहीं है, ये नॉस्टैल्जिया नहीं है। ये ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक अध्याय बंद होने वाला है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हें अचानक पुरानी यादें आ रही हैं, पुराने लोग याद आ रहे हैं, पुरानी बातें मन में घूम रही हैं, तो यह दूसरा संकेत है। कुछ पुराना विदा हो रहा है ताकि कुछ नया आ सके। तीसरा संकेत है लोगों का अचानक दूर होना। और यह सबसे दर्दनाक संकेत है क्योंकि बाकी संकेत तो अंदर होते हैं, लेकिन यह संकेत तुम्हें बाहर से महसूस होता है। जो दोस्त पहले रोज बात करते थे, अब फोन नहीं आता। जो रिश्तेदार पहले मिलने आते थे, अब व्यस्त रहते हैं। जो लोग पहले हर बात में साथ होते थे, अब धीरे धीरे किनारे होते जा जैसाब रहे हैं। और तुम रात को अकेले बैठकर सोचते हो कि मैंने क्या गलत किया। क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्या मैं बदल गया हूं? क्या मेरे साथ कुछ गलत है? और यह सवाल तुम्हें अंदर से तोड़ने लगते हैं। लेकिन मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोची। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी इंसान को ऊपर उठाने का फैसला करता है, जब वो किसी को किसी बड़े मकसद के लिए चुनता है, तो सबसे पहले वो उसे अकेला करता है। क्योंकि जब तक इंसान के आसपास भीड़ होती है, जब तक लोग होते हैं, तब तक वो इंसान बाहर देखता रहता है। और जब ईश्वर को उससे कुछ कहना होता है, कुछ बताना होता है, तो वो पहले उस भीड़ को हटाता है ताकि वो इंसान अंदर देख सके। यह ब्रह्मांड का एक नियम है। जब तुम्हारी आंतरिक फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है, जब तुम्हारे अंदर कोई बदलाव शुरू होता है, तो जो लोग उस नई फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते, वो नेचुरली दूर होने लगते हैं। यह उनकी गलती नहीं है और यह तुम्हारी गलती भी नहीं है। यह बस एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है। जैसे जब तुम रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलते हो, तो पुराना स्टेशन अपने आप बंद हो जाता है और नया स्टेशन आने लगता है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी की फ्रीक्वेंसी बदलती है, तो पुराने लोग दूर होने लगते हैं ताकि नए लोग आ सकें। जो लोग तुम्हारे अगले अध्याय के लिए हैं, वो अब भी रास्ते में हैं, लेकिन वो तब तक नहीं आ सकते जब तक पुरानी जगह खाली नहीं होती। स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी देखो। जब वो अपने सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे थे, तो उनके सबसे करीबी लोग भी उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। लोग उन्हें पागल कहते थे। दोस्त दूर होते जा रहे थे। परिवार परेशान था। लेकिन उसी अकेलेपन में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचाना। उसी एकांत में वो बने जो दुनिया आज भी याद करती है। तो अगर आजकल तुम्हें लग रहा है कि लोग दूर हो रहे हैं, अकेलापन बढ़ रहा है, तो इसे दर्द मत समझो। यह तीसरा संकेत है। ईश्वर तुम्हें खाली कर रहा है ताकि कुछ नया और बड़ा तुम्हारे अंदर भर सके। चौथा संकेत है एक ही चीज का बार बार दिखना। और यह संकेत सबसे अजीब लगता है, लेकिन जब यह होता है तो तुम खुद महसूस करते हो कि कुछ तो है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक नंबर बार बार दिखने लगे? सुबह फोन उठाओ तो 1111,
दोपहर को किसी दुकान का बोर्ड देखो तो वही नंबर, रात को घड़ी देखो तो फिर वही, या कोई एक शब्द जो अचानक हर जगह से आने लगे। किसी ने बातों में कहा, फिर किसी किताब में दिखा, फिर टीवी पर सुनाई दिया, फिर किसी अजनबी के मुंह से निकला, या कोई रंग, कोई चिन्ह, कोई चेहरा जो बार बार तुम्हारे सामने आता रहे, और तुम पहली बार में सोचते हो कि यह संयोग है, दूसरी बार में थोड़ा चौंकते हो, तीसरी बार में मन में एक अजीब सी हलचल होती है कि यह बार बार क्यों हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल युंग ने इस अनुभव को एक नाम दिया था। उन्होंने इसे सिंक्रोनिसिटी कहा था। युंग ने कहा था कि यह घटनाएं संयोग नहीं होती, यह ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे वो तुम्हें एक संदेश देना चाहता है, और वो संदेश इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार तुम्हारे सामने रखता है जब तक तुम उसे नोटिस नहीं कर लेते। और यह बात युंग ने 20वीं सदी में कही, लेकिन हमारे शास्त्रों में यही बात हजारों साल पहले कही जा चुकी थी। हमारे वेदों में लिखा है कि यह सृष्टि एक सुव्यवस्थित संरचना है, जहां कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर संयोग जो संयोग नहीं है, वो सब उस परम शक्ति की योजना का हिस्सा है। वो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर तुमसे सीधे नहीं बोलता, क्योंकि तुम उसकी आवाज सुनने के लिए अभी तैयार नहीं हो। इसलिए वो तुम्हारी दुनिया में संकेत भेजता है, वो चीजें जो तुम्हारी आंखों के सामने बार बार आती हैं, ताकि तुम रुको, सोचो और उससे जुड़ सको। और जब यह बार बार दिखने वाली चीज तुम्हें किसी खास दिशा में सोचने पर मजबूर करे, जब वो तुम्हारे मन में कोई खास भावना जगाए, तो उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वो संकेत तुम्हारे लिए है। वो ब्रह्मांड का वो संदेश है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम सही रास्ते पर हो, या कि तुम्हें किसी खास दिशा में मुड़ना है। तो अगर पिछले कुछ समय से कोई एक चीज बार बार तुम्हारे सामने आ रही है और तुम उसे नजरअंदाज करते आए हो, तो यह चौथा संकेत है। ब्रह्मांड तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, अब सुनने का वक्त है। पांचवां और सबसे बड़ा संकेत है अंदर से बेचैनी रहना। और यह बेचैनी वैसी नहीं होती जैसी किसी मुसीबत में होती है। यह एक अजीब सी बेचैनी होती है जिसका कोई नाम नहीं होता। सब कुछ ठीक है, नौकरी है, घर है, खाना है, लोग हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ मिसिंग लगता है। सुबह उठते हो तो एक अजीब सा खालीपन होता है। दिन भर काम करते हो लेकिन मन कहीं और होता है। रात को सोने जाते हो तो नींद आने में वक्त लगता है, क्योंकि मन शांत नहीं होता। और तुम खुद नहीं समझ पाते कि यह क्यों हो रहा है। कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर यह बेचैनी कहां से आ रही है? लोग कहते हैं कि डिप्रेशन है, कहते हैं एंग्जाइटी है, कहते हैं ज्यादा सोचते हो इसीलिए ऐसा होता है, और तुम भी यही मान लेते हो। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने इस अनुभव को एक बिल्कुल अलग नाम दिया था। उन्होंने इसे डिवाइन रेस्टलेसनेस कहा था। उन्होंने लिखा था कि जब किसी इंसान की आत्मा किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार होने लगती है, जब वो आत्मा अपनी असली क्षमता को पहचानने के करीब होती है, तो वो अंदर से बेचैन होने लगती है। यह बेचैनी बीमारी नहीं है, यह एक बुलावा है। यह आत्मा का वो संदेश है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम जहां हो वहां से बड़े हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अब भी बाहर नहीं आया। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होना बाकी है जो अभी तक नहीं हुआ, और यह आत्मा उस चीज के लिए छटपटा रही है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जिस दिन इंसान के अंदर यह तड़प जागती है, उस दिन से उसका असली सफर शुरू होता है। यह तड़प, यह बेचैनी, यह पामी वो आग है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। जो इंसान पूरी तरह संतुष्ट है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन जिसके अंदर यह बेचैनी है, जिसे लगता है कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए, कुछ और करना बाकी है, वही इंसान एक दिन कुछ बड़ा करता है। स्वामी विवेकानंद जी जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहली बार गए थे, तो वो भी इसी बेचैनी से भरे हुए थे। पढ़े लिखे थे, परिवार था, सब था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी तड़प थी कि कुछ और है जो मुझे जानना है, कुछ और है जो मुझे पाना है। और उसी बेचैनी ने उन्हें वो बनाया जो आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो अगर अभी तुम्हारे अंदर यह बेचैनी है, यह खालीपन है, यह अजीब सी तड़प है कि कुछ बदलना चाहिए, तो इसे कमजोरी मत समझो। यह पांचवां और सबसे बड़ा संकेत है। यह ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें चुना जा चुका है, जिया जा चुका है। अगले 90 दिन तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लेकर आने वाले हैं।
तो यह थे वो 5 संकेत जो तब आते हैं जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है। एक बार फिर से याद कर लो। पहला संकेत था रात को बिना किसी वजह के नींद का टूटना, जब ब्रह्मांड तुम्हें उस समय जगाता है जब सारी दुनिया सो रही होती है। दूसरा संकेत था पुरानी यादों का अचानक वापस आना, जब कोई पुराना चक्र बंद होने वाला होता है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला होता है। तीसरा संकेत था लोगों का धीरे धीरे दूर होना, जब ब्रह्मांड तुम्हें खाली करता है ताकि नए और सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आ सकें। चौथा संकेत था एक ही चीज का बार बार दिखना, जब ब्रह्मांड तुमसे सीधे बात करने की कोशिश करता है और तुम्हें इस सा एक खास दिशा में इशारा करता है। और पांचवां और सबसे बड़ा संकेत था अंदर से वो बेचैनी जो बताती है कि तुम्हारी आत्मा किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। अब एक पल रुको और खुद से पूछो कि इनमें से कितने संकेत अभी तुम्हारे साथ हो रहे हैं। अगर 2 भी हो रहे हैं, 3 भी हो रहे हैं, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए थी। यह संयोग नहीं है कि तुम यहां तक आए। लाखों वीडियो हैं इंटरनेट पर, लेकिन तुमने यही वीडियो देखी। यह भी एक संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान किसी सच्चे ज्ञान के करीब होता है, तो ब्रह्मांड उसे उस ज्ञान तक पहुंचाने का रास्ता खुद बना देता है। और शायद इसीलिए तुम आज यहां हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, सिर्फ संकेत देखने से कुछ नहीं बदलेगा। यह संकेत एक दरवाजा है, लेकिन दरवाजे को खुद खोलना पड़ता है। अगले 90 दिन तुम्हारे लिए एक मौका है, अभेदत है, लेकिन उस मौके को पहचानना होगा, उसके लिए तैयार रहना होगा और सही दिशा में कदम उठाना होगा। अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन 90 दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे इन संकेतों को सिर्फ महसूस नहीं करना बल्कि इनका फायदा उठाना है, और कैसे अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ना है जो तुम्हारे लिए बनी है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि वो वीडियो तुम तक जरूर पहुंचे। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारे दिल को छू गया, तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे अभी इन संकेतों को जानने की जरूरत है, क्योंकि शायद तुम्हारा यह एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।